Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is classification, aims and principle, unit number 3, biodiversity. जैसा कि आप जानते हैं कि इस ज़मीन पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट आपका बहुत बड़ी कलेक्शन है जो एक दूसरे से मिलते भी नहीं, यानी कि बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी तक जो बायोलॉजिस्ट यानी कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसमें आपके पास 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जितना एस्टिमेट लगाया जा चुका है कि इस अर्थ के ऊपर जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ये उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज है। अब आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है आपके पास स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया, और लार्जर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम जाते हैं एक बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग तक। अब आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल ही यानी कि स्टेशनरी फॉर्म में वो मूव नहीं करते। हर ऑर्गेनिज्म का अपना ही एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, किस तरह वो खुराक हासिल करता है, किस तरह वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड करता है, उनसे बचता है, किस तरह वो एक अपनी रहने की जगह ढूंढता है, और किस तरह रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब आपको पता है कि इतनी डिफरेंट काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक को पढ़ा जाए या उसको लिखा जाए या इस तरह फाइंड किया जाए। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि आपके पास इतनी लार्ज कलेक्शन है ऑर्गेनिज्म की, तो बायोलॉजिस्ट को इन तमाम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पड़ा, ताकि वो क्या कर सके, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सके। और इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें किसी सिस्टम की ज़रूरत थी। फिर आपके पास आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो कि बायोलॉजिस्ट को, यानी कि बायोलॉजिस्ट की हेल्प करता है, उसे अलाउ करता है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सके इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नेक्स्ट है आपके पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपके पास दो डेफिनेशंस शेयर की गई हैं, टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स। ये आपके पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांचेस हैं, जिस टेक्सोनमी वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ डील करते हैं, उसको कहा जाता है टेक्सोनमी। और वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन और तमाम ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। इन दोनों ब्रांचेस के एम्स या ऑब्जेक्टिव सेम है, यहाँ आपके साथ शेयर किया गया है। फर्स्ट एम है आपके पास क्या, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि बिटवीन ऑर्गेनिज्म क्या किया जाए, कि उनको स्टडी इजीली करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिफ़ाइन करने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसको फाइंड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है, बिटवीन टू। अगर आप ये एग्जांपल ले लें कि दो ऑर्गेनिज्म या स्पीशी हैं, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को बेस बनाया जाता है। और ये रिलेशनशिप किस तरह डेवलप किया जाता है, उन दो ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स में जो उनको सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, उसकी बेस में उस रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है। अब ये सिमिलैरिटीज़ किस तरह सजेस्ट की जाती हैं, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी पॉइंट में अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, यानी कि कहीं एक पॉइंट पे ज़रूर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है स्पैरोज़ की, कि स्पैरोज़ ज़्यादा रिलेट करेंगे पिजन से दैन टू इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे आपके पास बताया गया है कि जो आपके पास स्पैरोज़ और पिजन है, उनका क्या कॉमन, यानी कि उनका कॉमन एवोल्यूशनरी, उनके पास कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि एवोल्यूशन में वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जब बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स में एक्सटर्नल और इंटरनल सिमिलैरिटीज़ के साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं। और अब मॉडर्न जेनेटिक्स की हेल्प से टेक्सोनमिस्ट क्या करते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की हेल्प से वो उन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को उनके डीएनए में स्टडी करके उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्सोनमिक हायरार्की। जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उनको हम कहते हैं टेक्सोनमिक कैटेगरीज, और टेक्सा जिसकी सिंगुलर फॉर्म है आपके पास टेक्सोन। टेक्सा फॉर्म अ लैडर, यानी कि एक सीढ़ी बनाता है जिसको हम कहते हैं टेक्सोनमिक हायरार्की। तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, इसलिए किंगडम आपके पास सबसे बड़ा टेक्सा या टेक्सोनमिक कैटेगरी होगी। अब सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हर किंगडम को फर्दर डिवाइड किया जाता है एक स्मॉलर टेक्सा में, इन द फॉलोइंग वे। जैसे आपके पास किंगडम का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा फाइलम। फाइलम एक ऐसी डिवीजन है जो प्लांट्स और फंजाई के लिए। फाइलम एक ग्रुप होगा रिलेटेड क्लासेस का। फाइलम के का स्मॉलर यूनिट या टेक्सा आपके पास है क्लास। क्लास ग्रुप होगा रिलेटेड ऑर्डर्स का।
ऑर्डर है एक ऐसा ग्रुप जिसमें रिलेटेड फैमिलीज आएंगी, फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड जेनर आएंगे। और फिर आपके पास फैमिली का स्मॉलेस्ट यूनिट है जीनस, जीनस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज़ आएंगी। और स्पीशी आपके पास आती है, स्पीशी किस तरह बनती है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के कंबाइन करने से। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि लोअर टैक्सा के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेंबर्स ऑफ द हायर टैक्सा। जैसे टेबल 3.1 में आपके पास एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं ह्यूमन और पी प्लांट की। साइंटिफिक नेम भी आपके साथ शेयर किए गए हैं, होमोसैपियंस, एंड पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। और डिफरेंट आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज यानी कि पूरा टेक्सोनोमिक हायरार्की आपके साथ शेयर कर दी है, सिंपल क्लासिफिकेशन दो ऑर्गेनिजम्स की। ये साइंटिफिक नेम्स आप लोग अच्छी तरह याद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीशी, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यूनिट, अगर क्लासिफिकेशन के बेसिक यूनिट की बात की जाए तो वो क्या है, स्पीशी। नेक्स्ट आपके पास स्पीशी की डेफिनेशन है। स्पीशी ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है विच यानी कि बहुत इजीली जो इंटरप्रेट कर सकते हैं अमंग देयर स्पीशी और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे बाकी तमाम ग्रुप से इन दैट नेचर। हर स्पीशी की स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसा कि आपको स्पीशी की डेफिनेशन में बताया गया है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं तमाम अदर ग्रुप से इन दैट नेचर। तो ये जो इन नेचर का वर्ड है इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट तो करते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो स्पीशीज़ हैं इनमें क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग हम करवा सकते हैं अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन, लेकिन इन कंडीशन में जो आपके पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है कि एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में जब क्रॉस करवाया गया रिप्रोडक्शन के लिए तो क्या प्रोड्यूस हुआ, आपके पास एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जिसके जो क्या है आपके पास इनफर्टाइल म्यूल। और ये आपके पास पूरा टेक्सोनोमिक हायरार्की शेयर की गई है किंगडम, यानी कि पूरा आपके पास ह्यूमन का टेक्सोनोमिक हायरार्की रिकॉर्ड, या जैसे अभी हमने कहा कि एक लैडर बनाता है वो शेयर किया गया है।